माता विंध्यवासिनी की। आज हम विंध्याचल में हैं और आज की रिकॉर्डिंग है बुध देव के लिए। और आज का जो सूत्र नंबर है वो सूत्र नंबर है आपका 20। तो 20वें सूत्र में जो बात लिखी गई है भृगु संहिता में, भृगु जी ने जो शुक्राचार्य अपने पुत्र को कहा कि आज मैं आपको बुध के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए कि क्या इफेक्ट बुध आपका ला सकता है और ये इफेक्ट कब लाएगा, जब जिस घर में बैठा हो भृगु संहिता के हिसाब से वो एज आने वाली हो या फिर इनकी दशा अंतरदशा आने वाली हो। यहाँ पे मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ जिनको नहीं पता है, और भृगु संहिता में जाकर आप सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। भृगु जी के हिसाब से पहला घर आपकी पहले एज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरीके से एज काउंटिंग होती है। जब आप 13 साल के होंगे फिर से आपका पहला घर हो जाएगा, 14वें साल में, 15वें साल में, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। अब 24 में ये हो गया, 25वें में फिर से ये घर एक्टिवेशन में आ गया। मतलब इस तरीके से आपको एक नंबर यहाँ से कैलकुलेट करना है, 12 नंबर यहाँ पे होगा, 13 से स्टार्ट होगा, इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अब आपकी एज आ जाएगी। तो बुध के बारे में क्या कहा गया? बुध के बारे में ये लिखा गया, कुंडली में बुध देव जहां बैठे हैं आपको वहां से 5वें घर तक जाना है, 5th हाउस तक आपको जाना है। और 5th हाउस से रिलेटेड बुध देव एक सिग्निफिकेंस को, मिनिमम एक सिग्निफिकेंस को अप्स एंड डाउन्स करेंगे ही करेंगे, कहीं ना कहीं सुप्रीम ट्रबल उसमें लेकर आएंगे ही आएंगे। आपको वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब कैसे देखा जाए, क्या देखा जाए, इसके लिए हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपका बुध एक स्माइलिंग फेस में है, मतलब अच्छा होकर बैठा हुआ है, तो उस एज में जो मिनिमम सिग्निफिकेंस में जो प्रॉब्लम आनी चाहिए उसमें कम प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर ये वर्स्ट केस में बैठा हुआ है, मित्र के घर में नहीं, नीच के होकर बैठा हुआ है, अस्त होकर बैठा हुआ है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंस जो होगा वो आपका ज़्यादा मिलेगा। आप ये अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब आपने क्या करना है, आपने सीधे अपनी कुंडली उठानी है, लग्न कुंडली को उठा के देखना है। आपने लग्न कुंडली, जिसे हम D1 चार्ट कहते हैं, बर्थ चार्ट कहते हैं, उठा के देखना है कि बुध देव कहाँ बैठे हुए हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध देव जो है वो लग्न में ही बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में बुध देव लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपके शरीर को, रंग को, आकृति को, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव, विनम्रता और स्वभाव। देखिए, तभी यही रीजन है कि सामने चार्ट आपको लगाया गया है रेफरेंस के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो मान लीजिए बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके लग्न में, और बुध यहाँ पे जिस साइन में बैठे हुए हैं वो मित्र की साइन में है। मित्र की साइन में क्या, मान लीजिए वो 3 में बैठ सकते हैं अपनी स्वतः राशि में, 6 नंबर में बैठ सकते हैं, वो 7 नंबर में बैठ सकते हैं, शुक्रदेव की 2 नंबर में बैठ सकते हैं, मतलब जो उनके मित्र हैं। अब मित्र राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इस भाव से रिलेटेड आपको आगे 5 घर चलना है। तो 5वां घर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वां घर जो आया 5th हाउस। तो 5th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? फिर से देख लीजिए ये सिंपल ग्राफ। तो मैंने कहा कि एक मिनिमम सिग्निफिकेंस को अप्स एंड डाउन्स करेगा, वो एज आपकी होनी चाहिए या फिर दशा अंतरदशा होनी चाहिए। अब एज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दिया। अब पंचम भाव देखिए, आपके बच्चे का होता है, बुद्धि का होता है, विद्या का होता है, आपके यश का, आपके अनुयायी सबॉर्डिनेट्स का, धर्म का होता है, आपके मंगल कार्य का होता है, ननिहाल का होता है। जो लोग पूछते हैं हमारा ननिहाल का कौन सा घर होता है, पंचम भाव होता है। हृदय रोग का होता है, छाती का होता है, छाती के निचले वाले भाव से संबंधित रोग का होता है, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का ही यही घर होता है आपका पंचम भाव। तो मैंने क्या कहा, एक घर के सिग्निफिकेंस को वो कम करेगा, सुप्रीम ट्रबल्स लाएगा। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे वो मित्र के घर में बैठे हैं, जैसा मैंने कहा खुश होकर बैठे हैं, तो सिग्निफिकेंस इनमें से किसी एक एक्टिविटी में वो लाएंगे। हो सकता है कि प्रेगनेंसी होने वाली हो, वहाँ पे प्रॉब्लम आए, मिसकैरेज हो सकता हो, या फिर प्री मैच्योर बेबी हो जाए। वहाँ पे इंटेलिजेंस में आपका जहाँ पे कार्य करना चाहिए इंटरव्यू में, वहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आप लैकनेस कर जाएं थोड़ी सी। लेकिन अगर आप अपने बुध को मजबूत कर लेते हैं, कैसे? आपको बुध स्तोत्रम करना चाहिए। उसके लिए आप हमारी ऐप ज्योतिष घर को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं ज्योतिषघर.in से। तो इनमें से या फिर शरीर के निचले वाला भाग हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन उसको वो क्योर कर देगा मिनिमम डिफरेंस के साथ। लेकिन अगर ये यहीं पे
आपकी कुंडली में ये यहाँ 12 नंबर में बैठे हो, नीच के होकर बैठ जाए, अपने शत्रु घर राशि में बैठ जाए। शत्रु घर राशि कौन से होते हैं? 4 नंबर, चंद्रमा से भी इनकी बहुत कम बनती है, बुध की, ठीक है। 12 नंबर में नीच होते हैं और ये यहीं स्वतः जाके सूर्य के साथ बैठे हों और अस्त हो जाए, तो इस केस में 5वें घर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी। संतान, बुद्धि, विद्या, इन सब में आपको, अगर आप एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आगे जाना चाहते हैं तो आपको लोन लेना पड़ सकता है, तब आगे जाए। आपके सबऑर्डिनेट्स अगर आप काम कर रहे हैं उस एज में सबऑर्डिनेट्स आपके साथ प्रॉब्लम कर सकते हैं। धर्म से संबंधित मंगल कार्य घर में करवाना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक एग्जाम्पल दिया है, अपने चार्ट पे निकाल सकते हैं। तो आपने किस एज में होगा मैंने बता दिया, 1, 13, 25 इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। जैसे 13 यहाँ आ गया, 14, 15, 16, 17वीं साल की एज में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो एज जिस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकती है, अब देखिए बचपन में है तो आपकी हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, विद्या से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 17 साल की एज में है आप, तो यहाँ पे हो सकता है आप अडल्ट हो जाते हैं। अडल्ट के केस में आप मंगल कार्य, विद्या, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, ये सारी एक्टिविटी उस एज में आएंगी। तो इसी तरीके से 24 यहाँ आ गया, 25, 26, 27, 28, 29 साल की एज में यहाँ पे क्या संतान कि अगर आप उत्पत्ति करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। इन्वेस्टमेंट करने की प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर अच्छा है बुध आपकी कुंडली में तो अच्छे फल देगा, नहीं तो उस एज में डेफिनेटली आपको ये रिजल्ट जो है मिनिमम सिग्निफिकेंस ट्रबल, सुप्रीम ट्रबल करेगा। तो देखिए सिंपल तरीका है, एज आपको पता लग गया है, भृगु से कैसे एज किन घर को कौन सा घर दिखाता है, एज को आपको नोट कर लेना है। जो सूत्र बता रहा हूँ, बुध कहाँ बैठे हैं, इसी तरीके से जितने अब तक 20 से पहले सूत्र बताए गए उनको आप एज वाइज लगा दीजिए। सिंपल, यहाँ पे एज पे आप आराम से निकाल सकते हैं, आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे। तो आज बस इतना ही। चलने से पहले अगर आपको अपना चार्ट शेयर करना है आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कोरा पे, और वहाँ पे एक क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एट द रेट ऑफ 1 मंथ में आपको रिप्लाई करें। डिपेंड करता है कि हमारी अवेलेबिलिटी और नंबर ऑफ क्वेरीज पे। आपको पेशेंस रखना है और आपको कोई भी कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी। तो आप फिशिंग से बचें। अपने मोबाइल नंबर, अपना ईमेल नंबर हमने कभी नहीं मांगा है और कृपया नहीं शेयर कीजिए। बिल्कुल जैसे बैंक वाले कहते हैं आपको कि अपनी कॉन्फिडेंशियली बना के रखनी है, वही चीज़ हम आपको कह रहे हैं। किसी भी कमेंट्स में किसी को भी सब कमेंट्स करने की कोशिश ना करें, अन्यथा आप स्पैम में चले जाएंगे। तो धैर्य बना के रखें, हमें मौका दीजिए। हम वीडियो इंग्लिश में भी बनाते हैं, हालांकि इंग्लिश में गलती हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए, उन जातिकाओं के लिए जिन्हें हिंदी नहीं आती, उनके लिए वीडियो इंग्लिश में भी बनाई जाती है। तो उनका भी मान सम्मान आप करिए, उनको भी सपोर्ट कीजिए। हम अपनी गलतियां सुधारेंगे अगर कहीं हमारी बातचीत में, प्रोनाउंसिएशन में गलती होती है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय विंध्य वासिनी माता। नमस्कार।